मैं बबीता झाझड़िया स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। खंजरी, दमामा, अलगोजा या डमरू। खंजरी वाद्य यंत्र का निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है। इकतारा कौन बजाते हैं? कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी लोग। भील, गरासिया, मीणा, जाट, गुर्जर, चारण, भाट या भोपा। इकतारा कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी लोग बजाते हैं। कौन सा फूक वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सहनाई, पुंगी या चंग। चंग फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था। युद्ध के समय, विवाह के समय, जन्मोत्सव पर या मृत्यु के समय। युद्ध के समय प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है। अलगोजा, भपंग, रावण हत्था या मांदल। रावण हत्था का निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है। निम्न में से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। जंतर तार लगा वाद्य यंत्र है। गौरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मृदंग, ताशा, मांदल या नौबत। मांदल वाद्य यंत्र भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्था, जंतर, अलगोजा या कमायचा। अलगोजा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। सांप को मोहित करने के लिए वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण होता है। मिट्टी से, आम की लकड़ी से, तुम्बे से या सींग से। सांप को मोहित करने के लिए वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण तुम्बे से किया जाता है। शीशम, सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाले सुशीर वाद्य हैं। शहनाई, मंजीरा, सुरनाई या मशक। शहनाई वाद्य यंत्र शीशम व सागवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं। मृदंग के एक मुंह को नर कहा जाता है, दूसरे मुंह को क्या कहा जाता है? नारी, छोरी, स्त्री या कन्या। नारी दूसरे मुंह को कहा जाता है। निम्न में से रणभूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? घेरा, डफ, दमामा या कुंडी। दमामा रणभूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। पेपे खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या सितार। सुरनाई से पेपे खां मांगणियार संबंधित हैं। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात हैं? तबला, सरोद, सितारा या अलगोजा। सरोद वाद्य यंत्र बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात हैं। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। मंजीरा, झांझ, नौबत या डोल। नौबत का प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या कमायचा। कमायचा सुशीर वाद्य नहीं है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तासा, रावलों की मांदल, ढाका या डेरू। डेरू वह वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, सहनाई, संतूर या सरोद। संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? इकतारा, दुकाको, कमायचा या नौबत। कमायचा तत्व वाद्य यंत्र है। डमरू की आकृति वाले तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र हैं। भपंग, खंजरी, तंबूरा या इकतारा। भपंग डमरू की आकृति वाले तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र हैं।
वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है, अलगोजा, शहनाई, भपंग या पुंगी। शहनाई का आकार चिलम के समान होता है। सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या सितार। सारंगी से संबंधित हैं सुल्तान खां। मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, मांदल, मंजीरा या ताशा। ताशा वाद्य यंत्र मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाता है। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, पुंगी, शहनाई या ताशा। मंजीरे का प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। निम्न वाद्य यंत्रों में से फूक वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, भूंगल, मांदल या झांझ। भूंगल वाद्य यंत्र फूक वाद्य यंत्र है। दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, दुकाको, रबाब या भपंग। दुकाको वाद्य यंत्र दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है। रामकिशन पुष्कर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या सितार। रामकिशन पुष्कर नगाड़ा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सागवान, कैर और रोहिड़ा नामक वृक्षों की जड़ से बनाया जाता है? सारंगी, भपंग, मांदल या झांझ। सारंगी वाद्य यंत्र सागवान, कैर और रोहिड़ा नामक वृक्षों की जड़ से बनाया जाता है। जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या सितार। जसकरण गोस्वामी सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। मांदल क्या है? एक वेशभूषा, एक हस्तकला का प्रारूप, एक वाद्य यंत्र या एक चित्र शैली। मांदल एक वाद्य यंत्र है। भील और कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। मोरचंग, शहनाई, पुंगी या चंग। मोरचंग भील और कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। डोल, डमरू, डेरू या सिंगी। सिंगी वाद्य यंत्र का निर्माण सींग से किया जाता है। धौंसा कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद्ध, सुसीर, तत् या धन। धौंसा अवनद्ध वाद्य यंत्र है। मिट्टी से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं मृदंग, ताशा, मांदल या नौबत। मांदल मिट्टी से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से बजाया जाता है? खड़ताल, डफ, खंजरी या अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र को मुंह से बजाया जाता है। भपंग वाद्य यंत्र का प्रचलन किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या जैसलमेर। अलवर क्षेत्र में भपक वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रचलन है।